आपके बीच क्या कह रहे हैं सांसद फारूक अब्दुल्ला, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सुनाते हैं आपको। देखिए, मैं आपसे एक बताऊं आपसे कि बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। वो उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ, और इस दफ़ा अब मछेल यात्रा जहाँ होती है उस मंदिर के सामने हुआ है। तो सुन रहे थे आप फारूक अब्दुल्ला को, जिनकी तरफ से बताया जा रहा है कि कितनी दुखद ये घटना हुई है। अचानक से बादल फटा और उसके बाद वो पानी का जो सैलाब आया सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाशलू इस वक्त मौजूद है। जरा अजय बाशलू से ही जानते हैं, अजय क्या जानकारी मिल रही है, राहत और बचाव कार्य कितना हो पाया अब तक? अजय देखिए, इस समय राहत और बचाव कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है रोमाना, क्योंकि बता दूं कि ये चिशोती का जो गांव है ये बेसिकली एक बेस स्टेशन है जहां से मछेल यात्रा की जो है बस के बाद शुरुआत होती है। मतलब यहाँ तक लोग चिशोती गांव तक बस से जाते हैं और इसके बाद जो लोग पैदल जाना चाहिए पैदल जाते हैं, या जो स्थानीय लोगों के पास वहाँ बाइक्स हैं तो उन बाइक्स पर सवार होकर यहाँ से माता मछेल के दर्शनों के लिए जाया जाता है। तो ये एक किस्म का लास्ट स्टॉप है जहाँ पर लोग बस से उतरते हैं और फिर या पैदल या फिर किसी और वाहन से मछेल माता की तरफ जाते हैं। तो जिस समय ये घटना घटी है उस समय जो है ज़्यादा यात्री जो है वो बसों में थे, बसों से उतर रहे थे यहाँ पर। और रोमाना ये भी बता दूं कि कुछ स्थानीय लोग भी चिशोती के उस गांव में थे, क्योंकि जब लोग वहां बसों से उतरते हैं तो खाने पीने का सामान, रहने का सामान, टोपी, छतरी, रेनकोट, ये सब बेचने के लिए वहां पर जो है आसपास के गांव के लोग आते हैं, क्योंकि इस यात्रा से उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तो जिस समय यह हादसा हुआ उस समय न केवल यात्री बल्कि जो स्थानीय लोग जो वहां पर व्यापार के मकसद से आए थे वो भी इसकी चपेट में आए हैं। इस तरह की खबरें यहाँ तक पहुँची है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि रोमाना, क्योंकि यात्रा का मौसम है, माता मछेल की यात्रा है और माता मछेल की यात्रा को लेकर प्रशासन पहले ही सतर्क था, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, SDRF NDRF की टीमें हो, वो पहले से ही यहाँ डिप्लॉय की जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और ऐसे में खतरा बहुत है चिशोती से या किश्तवाड़ से चिशोती, चिशोती से फिर माता मछेल तक। तो डिप्लॉयमेंट पहले वहाँ की जाती है यात्रा की सुरक्षा को देखते हुए। तो आज जिस समय ये घटना घटी उस समय क्योंकि ऑलरेडी ये लोग इन प्लेस थे, तो इनके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और स्थानीय लोगों ने और जो यात्री वहां पहुंचे थे उन्होंने भी मदद की है और वहां पर इवैक्यूएशन का प्रोसेस जो है शुरू हुआ। और इस इवैक्यूएशन के प्रोसेस में उस समय तेजी आई जब किश्तवाड़, जो कि चिशोती से करीब 4 घंटे 100 किलोमीटर है, लेकिन 4 घंटे लगते हैं क्योंकि रोड सिंगल है, वहां तक पहुंचे और वहां पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी युद्ध स्तर पर वहां अंजाम दिया जा रहा है। दुखद खबर यह है कि 12 लोगों की डेथ अभी तक बताया जा रहा है इस हादसे में हुई है। और जो क्लाउड है, क्योंकि वहां पर ये बताया जा रहा है रोमाना कि जिस समय क्लाउड बर्स्ट हुआ बारिश नहीं हो रही थी। मेरी एक चश्मदीद से बात हुई, उन्होंने यहां तक कहा कि अगर हम आधा घंटा बाहर घूमे तो ज़्यादा बारिश में हम भीगेंगे नहीं, क्योंकि बारिश बहुत हल्की हो रही थी। हालांकि इसके पास के जो चिशोती या माता मछेल के जो पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर से कहीं ये बादल फटा है, जिसका जो मलबा है वो चिशोती गांव को वहां पर बहुत कुछ बहा कर ले गया है। अब एक्चुअल कितना नुकसान है इस बारे में फिलहाल अब कोई औपचारिक जो है आंकड़ा सामने नहीं आया है, क्योंकि रोमाना मुझे ये बताया गया है कि फिलहाल पुलिस प्रशासन, SDRF NDRF उन सब की प्राथमिकता ये है कि वहाँ लोगों को बचाया जाए। उन सब की प्राथमिकता ये है कि इस मलबे में जो लोग फंसे हैं उन्हें निकाला जाए। उन सब की प्राथमिकता ये है कि जो लोग इंजर्ड हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जाए हॉस्पिटल, क्योंकि रोमाना समझने वाली बात होगी हॉस्पिटल भी यहाँ कम से कम 4 घंटे की दूरी पर हैं और इस समय एयर सर्विसेज को प्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौसम वहाँ साजगार नहीं है। और मौसम विभाग ने पहले ही अगले 3 दिन की चेतावनी दी है।